गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा जो कि संसार में हर प्राणी के भीतर विद्यमान है, उसी परमपिता परमात्मा की कृपा से आज मुझे टीम बोलचाल के इस चैनल के ऊपर बोलने का सौभाग्य मिला और द राइजिंग यूथ जो कि पिछले 10 सालों से हमारे महरे बड़सर में पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा है, आज इनके सामने मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, आप सब ने ये पढ़ा ही होगा कि अपने आप को इस स्थिति में सकारात्मक ऊर्जा में कैसे रहें, पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आज एक नेगेटिविटी के कारण व्यक्ति जो है संसार में हार जाता है। इसमें मैं कुछ अपना अनुभव भी कहूंगा। मेरे जीवन में मैंने गुरुओं से कैसे इस पॉजिटिविटी को, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण किया है और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। जहां तक भी संभव हो सके संकट की इस घड़ी में जो कि इस समय पूरे विश्व में एक विषाप बन करके फैल रही है, मेरी सभी से प्रार्थना रहेगी कि अपने मन, वाणी और आत्मा को इस संसार के इस विश्व में ना चलाएं। अपने आप को ये मानिए कि भगवान ने आज एकांत में रहने का हमें अवसर प्राप्त किया है, क्योंकि संसार की इस दौड़ भरी दुनिया में हम अपने आप को भूल चुके थे। सबसे बड़ी चीज है ये समझने की कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए यहां पर आया हूं, मैं अपने आप को कैसे उस परमात्मा के साथ जोड़ूं, क्योंकि इस स्थिति में उस परमात्मा को जोड़ना, परमात्मा से दूर जाना, दो चीजें हैं हमारे पास, ध्यान रखिए। एक तो हमें परमात्मा से जुड़ना है या परमात्मा के उस तत्व से हटना है। मैं थोड़ा अध्यात्म दृष्टि से आपको इस सकारात्मक पॉजिटिविटी में आपको मिलाऊंगा, क्योंकि अध्यात्म से बड़ी चीज कोई नहीं है। इस संसार में जब जब भी आपदाएं आई हैं तो कोई ना कोई ऐसा साधन बना है, हमें उन आपदाओं से मुक्ति मिली है। तो सबसे बड़ी
बात यह है कि इस समय हमने कैसे रहना है, कैसे अपने आप को उस विषाप से दूर रखना है, इस जिसका नाम कोरोना वायरस से आप सब विख्यात हैं कि कैसा कोरोना वायरस है। मैं इसको एक प्रकृति का बहुत बड़ा विशाप मान रहा हूं कि हमने प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ चलना, प्रकृति के साथ उठना बैठना, ये सब छोड़ दिया था। ये विषय अलग है, परमात्मा को मानना ना मानना, मैं इस विषय को नहीं लूंगा, क्योंकि प्रकृति को पूरा विश्व मानता है। अगर आपके खेत में अन्न लगता है तो आप खाते हैं, आप हष्ट पुष्ट होते हैं, ये प्रकृति की देन है। इसी के योग में अपने आप को, इस अपने मन को और आत्मा को कैसे पॉजिटिव करें, कैसे भाग भरी इस दुनिया में अपने आप को एक स्थान के ऊपर एकांत वास में अपने आप को दृढ़ बनाएं कि नहीं, मैंने इस संसार में जो अभिशाप फैला हुआ है इससे कैसे लड़ना है। बहुत अच्छा ये विषय है हमारा। इस विषय को मैं फिर से बोलूंगा कि सकारात्मक कैसे रहा जाए। सबसे पहली बात है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं, अपने आप को धीरे धीरे सूर्य के उस उजाले की ओर बढ़ते हैं, तो आपका उस समय मन कैसा होता है, आपका उस समय विचार कैसा होता है, आपकी सोच में क्या आता है। जब आप सुबह उठते हैं, आप उठते हैं, विचार करते हैं आज दिन में मैं ये काम करूंगा। तो देखिए बंधुओं, एक बात का जरूर ध्यान रखिए, जब आप उठ रहे हैं सुबह सुबह, तो आपने अपने मन में एक ही विचार करना है कि मैंने आज अच्छा काम करना है। मैंने आज अपने इस दिमाग में, इस मन में एक अच्छा एक काम करना है जिससे मुझे प्रसन्नता मिले। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो आप एक पूरे जीवन भर में कभी अपने लक्ष्य से भटक ही नहीं सकते। दूसरे को नहीं पहचानना, अपने आप को पहचानना है। भगवान कृष्ण, जिनकी वाणी को अर्जुन ने सुना और भगवत गीता का एक बड़ा योग बनाया, मैं उसको थोड़ा सा इस विषय में लूंगा, क्योंकि अर्जुन भी इस स्थिति पर खड़ा था जिस स्थिति पर हम खड़े हैं, जहां एक और उनके सामने पूरा परिवार खड़ा है। अर्जुन रथ के ऊपर खड़े हैं, कृष्ण पूरे योग में उनके साथ बैठे हैं सारथी बन करके। अर्जुन मना कर रहे हैं, प्रभु सामने जो मेरा परिवार खड़ा है, मैं लड़ नहीं सकता, मेरे अंदर वो ऊर्जा है नहीं कि मैं अपने परिवार के साथ लड़ूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें लड़ने के लिए कौन बोल रहा है? हम हारते कब हैं? जब हम मैदान को छोड़ने की बात करते हैं। कृष्ण ने कहा, तुम्हें लड़ने के लिए कौन बोल रहा है? तुम अभ्यास करो जो तुमने अपने गुरु से शिक्षा ली है। उसी अभ्यास के कारण, देखिए पहली बात यह है, कभी भी कोई खेल होता है तो उसमें आपने जो जीवन भर सीखा है उसको वहां दिखाना होता है, उसको वहां चलाना होता है, जो आपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की है। तो अर्जुन ने वही काम किया और आपको सबको अच्छे से पता है कि फिर अंत में सत्य की जीत हुई। और इस समय भी ये जो विषाप फैला हुआ है, इसमें मैं आपको पूर्ण विश्वास दूंगा, किसी में भी सत्य की जीत होगी।
परंतु इस स्थिति में अपने आप को एकांतवास में रखिए। आज सरकार इसके ऊपर पूरा जोर डाल रही है। हमारे हिमाचल में और भी राज्यों में पुलिस, डॉक्टर, नर्स, ना जाने कितनी संस्थाएं इस सेवा में लगी हुई हैं। तो उन सब का सहयोग करिए, क्योंकि इस समय स्थिति हमें जीतनी है। इस कोरोना को क्या करना है? करो ना सत्संग, करो ना एकांतवास, करो ना स्थिर हो जाओ, करो ना, बस इसका नाम ही कोरोना है। अब नाम के ऊपर मैं थोड़ा विषय लूंगा। अपने आप को एकांतवास में क्या करना है? एक सत्संग करना है। सत्य का संग जिसको बोलते हैं। ध्यान रखिए, सत्य और संग दो चीजें हैं। सत्य और संग। सत्संग किसी भीड़ का विषय नहीं है, सत्संग एकांतवास का विषय है। अपने आप को एकांतवास में थोड़ी देर के लिए जब आप सुबह उठे हैं तो एक ही निर्णय करना है कि आज मैंने अच्छा लेना है। बस आपके सामने बुरा भी होगा, आपके सामने अच्छा भी होगा, पर आपने लेना क्या है? आपने लेना है जो आप अच्छी चीज को ग्रहण कर रहे हैं। बस अच्छा देखना है, इन हाथों से अच्छा काम करना है। जो भी आपको लगे, आपकी स्थिति में आपको लगे मैं खाना अच्छा बनाता हूं तो खाना अच्छे से बनाना है। आपको लगे मैं झाड़ू अच्छे से करता हूं तो झाड़ू अच्छे से करना है। आपको लगे कि आपके सामने कोई भूखा है, मैं उसको खाना दे सकता हूं तो उसको ये अच्छा काम करना है। पर ध्यान रहे, एक बात का ध्यान रहे कि जब आप अच्छा कर रहे हो तो बुराई की तरफ ध्यान नहीं देना। हमारे जीवन में हम बुरे कब बनते हैं? जब हम किसी की बुराई को देखते हैं। हम जीवन में कब हारते हैं? जब हम किसी के साथ किसी के बुरे व्यवहार को अपने जीवन में उतार लेते हैं, हम हार जाते हैं। ध्यान रहिए, ये दोनों चीजें आपके जीवन में आएंगी। अच्छाई भी आएगी, बुराई भी आएगी। दोनों आपके साथ मिलके चलेंगे। अच्छा व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा होगा, बुरा व्यक्ति भी आपके साथ खड़ा होगा। दोनों की एक लेयर्स बनेगी आपके साथ, दोनों मिलके चलेंगे। पर ध्यान रहे, आपको लेना क्या है? हमें लेना है अच्छा विचार लेना है। और अच्छा विचार जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो जीवन में हम कभी हारते नहीं हैं। किसी ने कल मेरे साथ फोन पे बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जब हम हार ही जाते हैं तो व्यक्ति क्या करता है? जब हार जाता है तो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। चलो सुसाइड ना करे तो नशे में पड़ जाता है, नशा करने लग जाता है। नहीं, जीवन कैसा है? देखिए ध्यान रहिए, जीवन कैसा है हमारा? जीवन एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक क्रिकेट की तरह है। पर क्या है? उसमें विकेट नहीं है। उसमें क्या, एक बॉल आ रही है आपके सामने से और आप खेल रहे हैं, पर क्या है? पीछे विकेट नहीं है और कीपर भी नहीं है, पीछे कोई पकड़ने वाला नहीं है, पर आप खेल रहे हैं। बॉल आ रही है सामने से, आप खेल रहे हैं, जोर से खेलते बॉल निकल जाती है। जब बॉल निकल गई तो आप क्या सोचते हैं? ओहो मैं हार गया, और वहीं पर आप मैदान छोड़ के चले जाते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस स्थिति में एक बॉल आ रही है, छूट रही है, छूट गई, हारना नहीं। दूसरी बॉल भी आएगी, उसको भी खेलो, वो भी छूट गई। तीसरी बॉल आई, उसको भी खेलो, वो भी छूट गई। चौथी आई, पांचवी आई, पांचों ही छूट गई। पर जब छठी बॉल आई और आपने छक्का लगा दिया, क्या हुआ? जब छक्का लगा
तो आपको लगा कि जो पीछे की कमी थी अब पूरी हो गई है। बड़े ध्यान से आप स्मरण करना इस बात को कि जब छठी बॉल के ऊपर छक्का लगता है तो पीछे की जो 5 बॉलें हैं जो आपसे मिस हो गई हैं, छूट गई हैं, उनकी कमी पूरी हो गई है। पर आप उसी समय हर्षोल्लास से प्रसन्न हो जाते हैं। आपका चित्त, आपका मन, आपकी आत्मा अंदर से प्रसन्न होती है। अरे वाह, मैंने जो कमी थी पूरी कर दी। पर ध्यान रहे, उसी एक छक्के के ऊपर टिक कर नहीं रहना, अगली बॉल फिर आएगी। तो ध्यान रहे, अगली बॉल पर शायद वो मिस हो जाए, छक्का ना लगे। ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब हमारे पास ज्यादा गम होता है या हम वहीं रुक जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है तो वहीं रुक जाते हैं। पॉजिटिविटी उसे नहीं कहते कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप अच्छे हैं। ना ना ना, आपको दोनों स्थिति को देखना, मैदान छोड़ना नहीं है। खेल पे खेलते जाओ, खेल पे खेलते जाओ। आपके पास कोरोना की ये बॉल आई है, इसे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। ऐसा समय, ऐसी कोई औषधि आपके सामने प्रकट हो जाएगी, उसी समय छक्का लगेगा और कोरोना भाग जाएगा और आप अपने जीवन में इस जंग में जीत जाएंगे। बस अपने आप को स्थिर बना के रखना है। एक परमात्मा के उस दिए हुए इस देखो शरीर को एकदम से अपने आप को एक साधारण से योग में एकांतवास में बैठना है, प्रयास करना है। सब बड़ा साधारण योग है ये। मेरी सभी से प्रार्थना रहेगी, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आती है एकांतवास में बैठने की। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम एकांतवास में कैसे रहें, हम एकांतवास में बैठते हैं तो हमें बाहर की चीज दिखती है। कोई बात नहीं, मैं इसका भी आपको योग बता देता हूँ कि हम एकांतवास में बैठते हैं तो हमें क्या होता है कि बाहर की खाने की चीज दिखती है, बाहर का नाचना दिखता है, बाहर का हमें पहनना दिखता है, बाहर का हमें घूमना दिखता है, तो हम एकांतवास में बैठ ही नहीं सकते। एकांतवास का मतलब एक तो ये होता है कि हम अकेले किसी एक गुम स्थान के ऊपर बैठे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, गुम स्थान है, कोई नहीं है यहाँ पे, देखो खाली पड़ा है, कोई भी नहीं। एकांतवास एक ये हुआ। परंतु जब अंतर की बात ली जाए, आत्मा की बात ली जाए, एक भी विषय आपके अंदर जब नहीं रहता तो अंदर से आप एकांत हो जाते हैं। फिर चाहे भीड़ में बैठे हैं, वहां भी एकांत है। तो ध्यान रहे, जब आपके भीतर से कोई बाहर की चीज दिख रही है तो ध्यान रहे, जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो बाहर भी आता है। तो जो आपके अंदर ऊर्जा भरी होती है, नकारात्मक जिसे कहते हैं, जो आपके अंदर ऊर्जा भरी है, आप एकांत में बैठ के ध्यान लगाते हैं, वो बाहर निकल रही है। बंधुओं, रुकना नहीं, रुकना नहीं, निकलने दो। समोसा दिखता है, निकलने दो। जलेबी दिखती है, निकलने दो, निकलने दो। 1 दिन होगा, 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, 1 हफ्ता निकलेगा, महीना निकलेगा। पर जब 2 महीने के बाद अंदर की सारी ऊर्जा जब बाहर निकल जाएगी तो आप उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे और उसी के योग बल में आपको परम शांति सुख प्राप्त होगा, जिस योग में ऋषि महात्मा हमारे शिव बैठे रहते हैं। तो बंधुओं, बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है आप सब लोगों को इस स्थिति में अपने आप को एक योग में एकांतवास में बैठना है और उस परमात्मा की उस योग को, उस क्रिया को समझते हुए अपने आप को इस संसार से हटा करके अपने अंतर बल को बढ़ाना है, जिसे आत्मबल कहते हैं। बंधुओं, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये हमें मनुष्य जन्म मिला है। ध्यान रहिए, इसे खाने में, सोने में, घूमने में, भोग विलास में मत निकालिए। अब अवसर तो और बढ़िया मिला है, कोई काम धंधा नहीं है, सब बंद हो गया।
सभी से प्रार्थना रहेगी, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को एक सुविचार के साथ सुबह उठिए, अच्छे काम की तरफ बढ़िए। जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको आप देखिए, सुनिए, बैठिए, उनका विचार करिए, अच्छे पुराणों शास्त्रों को पढ़िए। आपके पास अच्छा एक अवसर मिला है, बड़े योग से मैं आपको इस बात को परमात्मा के उस तत्व में बता रहा हूं। ध्यान रहे, कई विचार होते हैं। मैं आपको कृष्ण के जीवन की कुछ बातें बताने जा रहा हूं। कृष्ण का जीवन कैसा था? आप सबने कृष्ण के फोटो फ्रेम में देखा होगा, कृष्ण टेढ़े खड़े हैं। कृष्ण टेढ़े खड़े हैं, हाथ में क्या लिया है? बंसुरी ली है। उस बंसुरी में योग है। भगवान को सब मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, परंतु योग को समझिए। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण का योग बल हमारे भीतर नहीं आएगा। कृष्ण के उस लीला को देखिए, टेढ़ा खड़ा है, टेढ़ा खड़ा है। रंग रूप कैसा है? नील वर्ण है। नील वर्ण माने आसमान, खुला आसमान। देखिए ऊपर खुला आसमान है, नील वर्ण, यानी कि अपने आप को हमेशा खाली बना के रहना है। कृष्ण का ये पहला सूत्र। खाली मतलब अपने आप को हमेशा खाली रखना है और वर्तमान में रहना है। आगे की चिंता नहीं करनी। एक बड़ा पुराना गीत है, वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। पल में जीना ही जीवन का फल है। जो पल में जी लिया उसने जीवन को जी लिया। कृष्ण पल में रहते थे, आगे की चिंता नहीं करते थे। पहला सूत्र थोड़ा कृष्ण का योग है, ध्यान से सुनिए। कृष्ण का पहला सूत्र है कि वर्तमान में रहते थे, वर्तमान में जीते थे। और कृष्ण का टेढ़ा, कृष्ण का होना, ऊपर उनका वर्ण जो नीलांबर है, पूरा आसमान का योग है। आगे आई बंसुरी। बंसुरी के भीतर क्या है? छेद लगे हैं। जो इस समय स्थिति बनी हुई है संसार की, छेद क्या है? जब व्यक्ति मर जाता है तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में स्क्रीन के ऊपर लाइन सीधी हो जाती है, पर व्यक्ति जब जीता है तो लाइन टेढ़ी चलती है। इसलिए जीवन में जो बंसुरी है, उतार चढ़ाव है। जीवन में उतार चढ़ाव आना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप जीवन भर सुखी रहेंगे, दुख भी आएगा। और कृष्ण का दूसरा सूत्र निकलता है, कृष्ण हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। इसलिए कृष्ण की ये भी कला है, जीवन में हंसिए, खूब हंसिए। दूसरा सूत्र है कृष्ण के जीवन का, नाचिए, नाचना। एक होता है मनोरंजन, एक होता है उत्साह। मनोरंजन में नहीं नाचना, उत्साह में नाचना है। और तीसरी कला है गुनगुनाना। वो गुनगुनाते रहते थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते रहिए। बैठ घर में एकांत में गुनगुनाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलाएं हैं कृष्ण के जीवन की। बाकी ये विषय बड़ा गहरा है, इसलिए थोड़े से इस समय में, जितना मुझे इस समय यहाँ पे बुलाया गया है कि अपने आप को सकारात्मक कैसे बनाएं, तो एक ही योग निकलता है कि अपने आप को इस संसार के साथ नहीं, इस संसार को बनाने वाले के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपको अवश्य अपने अंतर से, आत्मा से परम सुख की प्राप्ति होगी। ये मेरा विश्वास है। जब आप इसको अपने जीवन में पूर्ण योग से उतारेंगे तो उस तत्व से आप जरूर मिलेंगे और संसार के इस विषाप से जल्दी ही आपको मुक्ति मिलेगी।
इसी योग बल के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, क्योंकि ये समय, जिस समय हमने इस योग बल को आप सबको बताया, इसको जरूर ध्यान में रखिए और अपने परमात्मा के उस योग बल में एक परम शांति की ओर अग्रसर होइए। आप जीवन में जीत जाएंगे, हारेंगे नहीं। इसलिए जो भी बॉल आती है उसको खेलते रहिए, मैदान छोड़ के मत जाइए और अपने आप को, अपने विचारों को अच्छे लोगों के साथ जोड़िए। आप जीवन में हारेंगे नहीं, आप जीवन में जीत जाएंगे। इसी के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।